सियोनियत एक ऐसा लफ्ज जिसकी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। एक के लिए ये बका और अपने वतन की कहानी है, तो दूसरी तरफ ये जबर और बेदखली की दास्तान है। तो आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही लफ्ज के इतने मुतजाद मानी हो? आज हम इसी तजाद की गहराई में उतरेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि असल हकीकत क्या है? क्या सिहोनियत एक कौमी आज़ादी की तहरीक है या फिर ये एक इस्तेमारी मंसूबा है? सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों ही बयानों को समझना होगा जो इसकी पहचान बने हैं। इस पेचीदा मौजू को समझने के लिए हम इसे दो बिल्कुल मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे। एक तरफ हमारे पास हाइमन लूमर की मार्क्सिस्ट तनकीद है, जो साइनियत को एक नज़रियाती ढांचे के तौर पर देखती है, और दूसरी तरफ हम जूइश कॉलोनियल ट्रस्ट की अमली तारीख पर नज़र डालेंगे, जो इस तहरीक की माली बुनियादों को हमारे सामने रखती है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। हम सिहोनियत की इब्तिदा से शुरू करेंगे, फिर उसकी नज़रियाती बुनियादों का जायज़ा लेंगे, एक रियासत की तामीर के अमली पहलुओं को देखेंगे और आखिर में आलमी सतह पर उसके किरदार का तज्जिया करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हर तहरीक के पीछे कहानी होती है। इस हिस्से में हम सायोनियत की इब्तिदा की कहानी को दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखेंगे। एक तरफ ये जुल्म व सितम से पैदा होने वाली तहरीक नज़र आती है और दूसरी तरफ ये एक ठोस मालियाती मंसूबा दिखाई देती है। हाइमन लोमर की कहानी हमें 19वीं सदी के यूरोप में ले जाती है, एक ऐसा दौर जहां यहूदियों के खिलाफ नफरत की लहर उरूज पर थी। उनके मुताबिक सियोनिज्म इस एहसास और मायूसी से पैदा हुई कि यहूदी कभी भी यूरोपीय मुआशरों का हिस्सा नहीं बन सकेंगे और उनकी बका का वाहिद रास्ता एक अलग वतन का क़याम ही है। अच्छा, जहां लूमर नज़रिए पर बात करते हैं, वहीं जूइश कॉलोनियल ट्रस्ट की कहानी हमें एक बहुत ही अमली हकीकत दिखाती है। ये दरअसल एक मालियाती इदारा था जिसका एक सीधा साधा मकसद था फ़लस्तीन में एक यहूदी वतन के क़याम के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करना। आप कह सकते हैं कि ये उस ख्वाब को हकीकत में बदलने वाला इंजन था। चलें अब वापस नजरिए की तरफ आते हैं। लूमर के लिए सयोनियत सिर्फ एक अमली तहरीक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सरमायादाराना नजरिया था जिसकी जड़ें उनके मुताबिक गलत मफरूज़ों पर कायम थीं। आइए ज़रा इनके दलाइल को तफसील से देखते हैं। लूमर ज़ायोनियत को एक सरमायादाराना कौम परस्ती यानी बोर्जवा नेशनलिज्म के तौर पर बयान करते हैं। अच्छा, इससे उनकी मुराद ये है कि ये एक ऐसा नज़रिया है जो यहूदी अशराफिया यानी एलीट क्लास के मफादात की खिदमत करता है, ना कि तमाम यहूदियों की। वो दलील देते हैं कि ये नज़रिया दो बड़ी गलतफहमियों पर मबनी है। लूमर के मुताबिक ये दो खतरनाक मफरूज़े हैं जिन पर सियोनियत की बुनियाद रखी गई है। पहला ये कि दुनिया भर के यहूदी एक ही कौम है, जो इनके मुताबिक यहूदियों के सकाफती और तारीख़ी तनव्वु को नज़रअंदाज करता है, और दूसरा ये कि साम दुश्मनी एक ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जो इसके ख़ात्मे के लिए की जाने वाली किसी भी जद्दोजहद को बेमानी बना देती है। इन्हीं बुनियादों पर लूमर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें सिहोनियत एक तकसीम करने वाली क़ुव्वत के तौर पर सामने आती है। ये यहूदियों और गैर यहूदियों के दरमियान एक ऐसी खलीज पैदा करती है जिसे पार नहीं किया जा सकता, और ये दावा करती है कि बका का वाहिद रास्ता अलहदगी है, जिससे दुनिया में मज़ीद तफरीक पैदा होती है। नज़रिए से हकीकत तक अब हम देखते हैं कि सियोनियत ने ज़मीन पर क्या शक्ल इख्तियार की। एक तरफ हमें एक रियासत की तामीर की कहानी मिलती है, तो दूसरी तरफ हमें बेदखली और अदम मुसावात की एक दास्तान सुनाई देती है। अगर जूइश कॉलोनियल ट्रस्ट के नुक्ता नज़र से देखें तो ये एक सीधी सादी कामयाबी की कहानी है। एक छोटा सा मालियाती इदारा जो एक कौमी बैंक बन गया, जिसने एक नई रियासत की बुनियाद रखने में मदद की। ये तरक्की और पेशरफ्त की एक वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने रखती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर तामीर की एक कीमत होती है। लेमर के लिए जूइश कॉलोनियल ट्रस्ट की कामयाबी की कहानी दरअसल अरब आबादी की बेदखली की कहानी भी है। ये एक ही तारीख के दो बिल्कुल मुख्तलिफ अबवाब हैं जो एक ही वक्त में लिखे जा रहे थे। ज्यूइश वर्चुअल लाइब्रेरी के मुताबिक ये बैंक सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं था, बल्कि एक कौम साज इदारा था। इसने ज़मीन खरीदी, किसानों को कर्जे दिए और तलाबीब जैसे शहरों की तामीर में मदद की। ये एक ख्वाब को हकीकत में बदलने की कहानी है। लेकिन कौम की तामीर का ये बयानिया एक तारीख पहलू भी रखता है। लूमर हमें रियासत के अंदर की तकसीम दिखाते हैं। एक तरफ अरब शहरी जिन्हें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, और दूसरी तरफ मशरक़ी यहूदी जो मगरबी अशराफिया के इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। ये एक मुत्तहिद कौम की तस्वीर से बहुत मुख्तलिफ मंजर पेश करता है। अब ज़रा अपनी तवज्जो इसराइल की सरहदों से बाहर आलमी सतह पर लेकर चलते हैं। लूमर के लिए सयोनियत सिर्फ एक मुकामी तहरीक नहीं, बल्कि आलमी साम्राज्य निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। ये नक्शे सिर्फ जोग्राफिया नहीं है, बल्कि ये तारीख बयान कर रहे हैं।
ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ 20 सालों में ताकत का तवाज़ुन किस तरह ड्रामाई अंदाज में बदला। यही वो बदलता हुआ मंजरनामा है जिसमें लोमर सियोनियत को साम्राज्यियत के एक आले के तौर पर देखते हैं। ये तब्दीलियां खुद ब खुद नहीं हुईं। लूमर थियोडोर हर्ट्ज़ल के अल्फाज का हवाला देते हुए ये दलील देते हैं कि सायोनियत की हिकमत अमली शुरू से ही साम्राज्य ताकतों के साथ इत्तेहाद पर मबनी रही है। ये एक ऐसी शराकतदारी थी जिसमें ज़मीन के बदले वफादारी की पेशकश की गई थी। तो लूमर का मकाला ये है कि सियोनियत ने हमेशा बड़ी ताकतों के मफादात की खिदमत की है। पहले सल्तनत उस्मानिया, फिर बरतानवी सल्तनत और आखिरकार अमरीका के साथ इत्तेहाद करके उसने मशरिक़ वस्ता में मगरिबी असर व रसूख को कायम रखने में एक अहम किरदार अदा किया। तो इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियों को सुनने के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं? हमने एक तरफ तामीर की कहानी सुनी तो दूसरी तरफ तनकीद की। अब वक्त है कि इन दोनों को एक साथ रखें और देखें कि वो हमें सियोनियत के बारे में मजमूई तौर पर क्या बताती हैं। तो आखिर सियोनियत है क्या? क्या ये एक कौम की तामीर की कहानी है जो राख से उठी, या ये एक साम्राज्य मंसूबा है जो दूसरों की कीमत पर बनाया गया? शायद सच्चाई ये है कि ये दोनों कहानियां एक ही वक्त में एक ही जगह पर सच हैं। आखिर में ये सवाल सिर्फ सायोनियत के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम तारीख को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। क्या हम सिर्फ हकाइक को कबूल कर लेते हैं, या हम ये सवाल भी करते हैं कि ये हकाइक किसने और किस मकसद के लिए लिखे हैं? ये इंतखाब हम सब का अपना है।